नमस्कार, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिसेस यानी घातांक के नियम। घातांक के नियम। अब देखिए थोड़ा पावर रूल क्या होता है ना, पावर टेबल। ये सब आपको टेबल अगर दिमाग में रहेगा तो आपको एग्जाम में बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा, अगर घातांक करने से क्वेश्चन रहेगा तब। और नहीं रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, है ना। तो देखिए 2 के पावर 1 के जानते हैं वैल्यू को 2 होता है, 2 के पावर 2 का वैल्यू तो आप जानते हैं कि 4 होता है, 2 का पावर 3 है तो आप जानते हैं उसका वैल्यू 8 होता है, 2 का पावर 4 तो समझते हैं उसका वैल्यू होता है 16। तो 2 के पावर 4 तक तो आम है, आदमी सभी लोग जानता है कि 2 के पावर 4 का मान 16 होता है, 2 के पावर 3 का मान 8 होता है। लेकिन जैसे ही ऊपर बढ़ता है तो आदमी कन्फ्यूज होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा एक झलक आप थोड़ा पावर टेबल को देख लीजिए। 2 के पावर 5 का वैल्यू होता है 32, यानी 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5 में अगर आवश्यकता पड़े तब। 2 के पावर 6 का वैल्यू होता है 64, 2 के पावर 7 का वैल्यू होता है 128, 2 के पावर 8 का वैल्यू होता है 256, 2 के पावर 9 का वैल्यू होता है 512, 3 के पावर 4 का वैल्यू होता है 81, यानी बोल सकते हैं कि 81 को आवश्यकता पड़ने पर 3 के पावर 4 में हम तोड़ सकते हैं। देखिए जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको तोड़ने के लिए आपको दिया जाएगा, हम तोड़ेंगे उसको। देखिए फिलहाल अभी देखिए इसी को। 3 के पावर 5 का वैल्यू होता है 243, यानी 243 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 5 में अगर आवश्यकता पड़े तब। 3 के पावर 6 को होता है 729 वैल्यू। 3 के पावर 7 का वैल्यू होता है 2187, यानी 3 के पावर 4 सब देख लिए है ना। अब आते हैं हम लोग 4 के पावर 3 पर, कि 4 के पावर 3 को लिख सकते हैं 64 इसका होता है वैल्यू, या आपको 64 की आवश्यकता पड़ा 4 के पावर 3 में तोड़ सकते हैं। 4 के पावर 4 यानी 256, 4 के पावर 5 यानी इसको तोड़ेंगे तो आगे कितना आएगा 1024। 4 के पावर 6 पर तोड़ेंगे तो कितना आएगा 496। अब आते हैं 5 पर। ये सब डाटा क्या है, परीक्षा के व्यू से ये डाटा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए 5 के पावर 3 है, इसका होता है वैल्यू 125 है। 5 के पावर 4 इसका वैल्यू होता है 625 है। 5 के पावर 5 यहाँ तक तो आपको सबको याद रहता है कि 5 पावर 4 यानी 625 है। लेकिन जैसे उसका बढ़ता है उसका पावर 5 का, तो आदमी गड़बड़ करने लगता है। देखिए तो 5 के पावर 5 यानी 3125 है, 5 के पावर 6 यानी 15625 है। और एक डाटा थोड़ा देखिए 6 का, 6 के पावर 3 यानी इसका होता कहता है वैल्यू 216। और देखते हैं आगे। और देखिए 18 के जब स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होता है 324, यानी 324 को हम 18 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अब थोड़ा देखिए यहाँ पर 64 को हम लोग 3 रूप में लिख सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। या तो इसको 2 के पावर 6 में करेंगे तो आपको आएगा 64, या इसको लिखेंगे 4 के पावर 3 में, या फिर 64 को लिखेंगे 8 के स्क्वायर के रूप में। ये तीनों रूप में आपको वैल्यू आता है 64। अब थोड़ा देखते हैं 729 का, जिसका आवश्यकता पड़ेगा उसका प्रयोग करेंगे। अब देखिए थोड़ा 729 का, इसका वैल्यू इसको लिख सकते हैं 9 के पावर 3, या इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 6, या इसको लिख सकते हैं 27 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग 3 रूप में लिख सकते हैं, 9 के पावर 3 में, या 3 के पावर 6 में, या 27 के स्क्वायर में। प्रश्न के हिसाब से किस तरह से आपको क्वेश्चन दिया गया है। आगे थोड़ा देखिएगा 16 को कैसे लिख सकते हैं 2 के पावर 4 के रूप में, या फिर 4 के स्क्वायर के रूप में। अब देखिए थोड़ा देखिए 81 का, इसको लिखते हैं 3 के पावर 4 में, या इसको 9 का स्क्वायर भी करेंगे तो आपको 81 आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से जिस तरह से दिया गया है उसका प्रयोग करेंगे। अब थोड़ा देखिए 256, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 8, या 4 के पावर 4, या 16 का पावर 2, यानी 256 को लिख सकते हैं 2 के पावर 8 के रूप में, या 4 के पावर 4 के रूप में, या 16 का स्क्वायर के रूप में। तो इसी आपको फॉर्मेट को थोड़ा दिमाग में रखना है। और फिर आगे हम थोड़ा देख रहे हैं कि और किस किस चीज़ की घातांक के चैप्टर में प्रयोग किया जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा घातांक के कुछ और भी नियम है। कहता है कि a के पावर m गुने a के पावर n। देखिए दोनों का बेस क्या है, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर, यानी घातांक, है ना। पावर यानी घात है बेस के ऊपर। तो ये आपको बेस हो गया नीचे वाला, इसके ऊपर क्या हो पावर हो गया, ये बेस हो गया पावर हो गया। तो देखिए जब दोनों का बेस एक रहे, चाहे कितनों बार लिखा रहे, उसको एक बार लिख देते हैं, बेस को लिखते हैं एक बार। और जब गुना में है, देखिए बेस आपको क्या ए है, यहाँ पर आपको ए है,
बीच में क्या है गुना में, तो इसमें क्या करते हैं कि ऊपर वाला वैल्यू को जोड़ के लिखते हैं। देखिए तो m प्लस n इसको जोड़ के लिखेंगे, चाहे आपको ये जितना बार भी लिखा रहा है। देखिए जैसे इसको देखिए, यहाँ ए बेस में क्या है, ए है, पावर क्या है, एम है, यानी पावर आपको अलग अलग रहे, बेस अगर समान रहे, पावर अगर आपको अलग अलग रहे, बेस समान रहे, तो क्या करेंगे, बेस को एक बार लिख देते हैं और पावर को जोड़ देते हैं। कब, जब गुना अगर बीच में रहा तब। देखिए तो बेस क्या है, ए है, इसका बेस क्या है, ए है, इसका बेस क्या है, ए है, इसका बेस क्या है, ए है। इस तरह से आपको ए आपको सबका बेस दिया गया है। देखिए देखिए पावर क्या है, अलग अलग है। तो जब बेस रहा एक से अधिक बार तो उसको एक बार आपको लिख दिए, और उसके बाद देखें गुना है तो सब पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी इसको जोड़ देंगे एम प्लस एन, है ना, प्लस पी प्लस, ऐसे करके कहाँ तक आपको है, आर तक है। तो ये सब पावर को जोड़ देंगे। जब आपको बेस एक ही रहेगा तब एक बार बेस लिखेंगे और सब पावर को जोड़ देंगे, जब गुना में रहा तब। जब आपको बेस अगर सेम रहा, पावर अलग अलग रहा, तो बेस को एक बार लिख के और सारे पावर को जोड़ के लिखते हैं, है ना। तो इसका थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि गुना में पावर जुड़ता है अगर बेस समान हो तो। नीचे वाले को बेस कहते हैं और उसके जो ऊपर रहता है उसको पावर कहते हैं। अब थोड़ा देखिए यहाँ पर ए, यानी बेस कितना है, ए है, इसका पावर एम है। अब बीच में क्या है, भागा है। फिर देखिए बेस ए है, पावर एन है, यानी भागा है और बेस क्या है, समान है। भागा है और बेस क्या है, समान है, तो बेस को एक बार लिख देते हैं। और जब भागा रहेगा, गुना में जुड़ता है और भागा में क्या होता है, घटता है, तो बेस जो आपको चल रहा है उसको बेस लिख दिए, और भागा है चिन्ह में, तो क्या करेंगे, ऊपर वाला का अंतर होता है, यानी घटता है। तो बेस हमने लिख दिया एक बार ए, क्योंकि ए बेस के रूप में चल रहा है, और भागा है तो पावर क्या हो गया, घट गया। तो इसको थोड़ा सा कंसेप्ट को रखेंगे, जब बनाएंगे प्रॉब्लम तो वहाँ पर इसका भरपूर उपयोग किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए के पावर एम है, यानी बेस ए है, पावर एम है। अब इसका भी पावर एन है, तो पावर का पावर क्या होता है, गुना होता है। तो बेस आपको ए है तो बेस हम ए लिख दिए, और पावर पर क्या होता है, गुना होता है। तो देखिए गुना कर दीजिए एम में एन से, तो एम एन हो गया, है ना। अब थोड़ा देखेंगे यहाँ पर ए के पावर क्या है, 0 है, इसका मान कितना है, 1 है। किसी भी अगर बेस है उसका अगर पावर 0 दे दिया जाए, कोई भी संख्या हो, अगर उसका पावर दे दिया 0 तो उसका मान हो जाता है 1, चाहे कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो। ठीक है, तो इसको भी हमको दिमाग में रखना है। अब थोड़ा देखिए ए के पावर -1 है, अगर पावर बेस है और उसका पावर माइनस में है, तो उसको क्या करते हैं, 1/, लिख के और इसको हम लोग कर देते हैं पॉजिटिव, पावरवा को, है ना, यानी 1/a हो जाएगा। अगर पावर अगर निगेटिव है तो 1/, करके बेस के साथ में पावर को क्या करेंगे, पॉजिटिव कर देंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एक चीज़ और, कि अगर आपको ऐसे कहीं दिया गया है -a, इसका पावर 1 है बराबर, तो बराबर, अब a के पावर दिया गया है -1, ये दोनों इक्वल नहीं है, दोनों क्या है, कंडीशन गलती है। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे क्या, -1/a इसको लिखेंगे, यानी ऐसे आपको नहीं लिखाएगा। सही क्या होगा, तो इसको देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बराबर देख के लिख रहे हैं कि माइनस, तो माइनस ये -a हो गया। इसको ऐसे बिल्कुल लिखेंगे, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू बिल्कुल इतना हो जाएगा। देखिए तो दोनों क्या है, आपस में बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग बिल्कुल ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको याद रखिएगा। इसको काट दे रहे हैं, यहाँ दिखा दे कि इसको ऐसे मत लिखिएगा। इसका वैल्यू होता है माइनस से, और इसका हो गया 1/a। अब यहाँ देखते हैं, इसका देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ एक थोड़ा सा समझते थोड़ा एग्जाम्पल एगो। अगर कहीं आपको दिया है -2 का स्क्वायर, तो इसको 2 के पावर -2 लिख सकते हैं। इसका वैल्यू -2 का स्क्वायर दिया गया है, तो बराबर इसका 2 के पावर -2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका जब वैल्यू करेंगे तो क्या होगा, +4 आएगा, न कि 2 के पावर -2 आएगा। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसका वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा, और इसका कितना आएगा, इसका 1/4 आएगा। तो बराबर कहाँ हुआ, इसमें बराबर नहीं है।
ठीक ना। इसका वैल्यू 4 हुआ, इसका क्या होता है 1/4। थोड़ा आगे देखते हैं। इसमें देखिए, अगर इस रूप में लिखा गया है, करनी में n है और रूट के अंदर आपको a की पावर m है, तो देखिए जो बेस आपको दिया गया है यानी a लिख दिए हम, और m है ना ये ऊपर चला जाता है। क्या होता है, ये जाता है अंदर वाला ऊपर, अब ये जाता है करनी वाला जाता है नीचे पर पावर के रूप में। तो देखिए तो पावर m चल गया ऊपर, अब बटे n क्या होगा नीचे आ गया पर पावर के रूप में। तो ये बेस हो गया, क्या हो गया पावर हो गया, ये क्या हो गया पावर हो गया। ठीक है, ये इतना ही आपको रूल थोड़ा पढ़ना है। अब इसी को दिमाग के में रख के हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। एक बात इसमें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि अगर आपका बेस समान नहीं, इसमें आपको दो तरह क्वेश्चन पूछता है, या तो बेस समान है या आपको बेस समान नहीं है। बेस मतलब आधार है ना। तो अगर बेस समान है तो कोई बात नहीं, आपको ठीक है। लेकिन अगर बेस समान नहीं है तो सबसे पहले बेस समान करने का कोशिश कीजिएगा, तभी आप प्रॉब्लम को हल करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन 2 को दिख रहा है, तो पहले हम एक एक करके हल करते हैं। देखिए टाइप 1 की बात करें हम लोग ना, कहता है कि करनी में 4 है, रूट में क्या है 16 के पावर 3 है। तो मैंने बताया कि अगर करनी में कुछ रहता है और बेस यहाँ पर है, तो बेस को हम लोग ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है, और जो ये जो रूट के अंदर है ये जाता है ऊपर और ये जाता है आपको नीचे पर पावर के रूप में। देखिए तो 3 जाएगा ऊपर और नीचे जगह 4 है, 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 पर पावर के रूप में। अब देखिए कि बेस क्या है, बेस आपको 16 है और इसका पावर क्या होगा 3/4। तो देखिए कि ये जब आपको पावर बटा के रूप में रहेगा, पावर अगर बटा के रूप में रहेगा तो नीचे वाला को देखेंगे, हर को देखेंगे। तो जैसे ही पावर ध्यान देंगे, पावर अगर बटा के रूप में है तो आपको जो बटा में आपको हर है पावर के रूप में, उसको ध्यान में रख के ये बेस को तोड़ेंगे हम लोग, ज़्यादा आपको आराम रहेगा है ना। ऐसा तोड़िएगा कि जो नीचे हरवा से आपको कट जाए। तो देखिए दिमाग लगाइए कि 16 को कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर 2 के देखिए 4 आपको यहाँ पर है ना, हर में क्या है 4 है, तो इसको जब भी तोड़िए तो आपको 2 के यानी 4 के पावर के रूप में तोड़िए, क्योंकि 4 क्या होगा कट जाएगा। देखिए तो इस 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 अगर कर दे तो, और इसका पावर क्या ऊपर है 3/4, ये 4 है ना। तो देखिए तो पावर का पावर क्या होता है गुना होता है। तो हम 16 को जो लिखे हैं हम 2 के पावर 4 के रूप में, और ऊपर क्या था पावर 3/4। तो देखिए तो पावर ये क्या होगा, पावर पावर गुना होता है, तो 4 कट गया, चूँकि 4 गुने 3/4 तो 4 कट गया। अब देखिए 2 के पावर क्या बच गया 3 बच गया, ये 2 के पावर क्या बच गया 3 बच गया। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू आप बोल सकते हैं कि 2 के पावर 3 का वैल्यू 8 होता है। यही आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोचेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपको उसी रूप में है, करनी है ऑन द रूट में है। तो क्या कहते हैं कि पहले जो बेस है वो पहले बेस को आप लिख दीजिए। चलिए हम बेस को लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जाता है जो पावर रूट के अंदर है वो जाता है ऊपर में है, और जो जाता है करनी है जाता है आपको नीचे में है। या इसको लिख सकते हैं 4/3, चूँकि 4 जगह ऊपर और 3 जगह नीचे, तो 4/3 यानी पावर के रूप में जाएगा, पावर के रूप में चल गया। अब देखिए तो इसका जो है पावर जो आपको दिया गया 27 का, इसका हर कितना है पावर के रूप में 3 है। तो हम लोग इसी को ध्यान में रख के अंदर वाले को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा तोड़िए कि जो आपको 3 के रूप में आए, 3 के पावर के रूप में, 3 के पावर के रूप में आवे, क्योंकि आपको 3 का होगा गुना के कट जाएगा। इसलिए कहता है आपको ना कि पावर टेबल को थोड़ा सा याद रखिएगा दिमाग में। तो देखिए तो इस 27 को हम लोग अगर 4 के पावर 3 है तो हम कहते हैं कि जो हर में है उसी के ध्यान में रख के अंदर को तोड़ेंगे कि क्या रखें इसका पावर। जैसे 3 है तो हम लोग इसको 3 के पावर के रूप में रखने का प्रयास करेंगे कि 3 कट जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3 लिख सकते हैं 27 को, चलिए हम लिख दिया हमने। और इसका पावर क्या है 4/3 है, क्या है 4/3 पावर में है। तो देखिए तो पावर क्या होता है गुना होता है, तो ये 3 से 3 खत्म हो गया, तो बच गया 3 के पावर 4।
तो 3 के पावर 4 को क्या कितना होगा वैल्यू इसका, अगर बात किया जाए तो इसका वैल्यू हो जाएगा 81। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो जो आपको हर में रहेगा पावर के रूप में उसी को ध्यान में रख के अंदर वाले बेस को तोड़ने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन आपको आसान हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए तो इसको बनाइए, देखिए ये भी आपको उसी फॉर्म में है। 27 यानी जो बेस है उसको बेस हम लिख दिए है ना। अब देखिए कि ये 4 है रूट के अंदर, ये बार करने में है तो ये जाता है ऊपर, ये जाता है करने और नीचे जाता है, तो ये कहाँ लिखाएगा आपको 4/3 लिखाता है पावर के रूप में, पर माइनस तो माइनस लिखेंगे ना, -4/3। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए बटा में क्या है आपको 3 है, पावर के रूप में बटा क्या है 3 है, तो हम बेस वाले को अंदर जो है उसको हम लोग पावर 3 के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसी को देख के लिखते ना है अंदर तोड़ते हैं ज़्यादा आपको आराम रहेगा। तो तोड़िए, तो इसको हम लिखेंगे 3 के पावर 3, इसका पावर क्या है -4/3। अब देखिए 3 के पावर 3, इसका पावर क्या है -4/3, यानी पावर का पावर क्या होता है गुना होता है, तो 3 में 3 गुने -4/3, तो 3 3 का कट जाएगा, तो क्या बच गया 3 के पावर -4। तो 3 के पावर अगर बच गया -4, तो बताए थे कि अगर किसी का पावर माइनस में है, अगर किसी का पावर माइनस में है तो पूरा 1/, अब ये पूरा वैल्यू हो जाता है प्लस में, यानी 3/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। अब इसका वैल्यू बताइए कितना होगा, तो 1 का तो 1 होगा, और 3 के पावर 4 को हम बोलते हैं 81, इसका आता है वैल्यू, यानी 1/81 मेरा क्या आ गया आंसर, क्या आ गया आपको 1/81 आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को बता दिए थे कि आपको पावर टेबल थोड़ा दिमाग में रखना है ताकि क्वेश्चन आपको आसान हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो पावर टेबल, घातांक के नियम, ये सब दिमाग में आप रखिएगा क्वेश्चन को बनाते समय, तो जल्दी से बनेगा। ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग इस टॉपिक को देखते रहिएगा, 1 से 2 बार देखिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, और आपको सबका PDF भी दिया जाएगा, धैर्य रखिए। PDF का हम प्रयोग करेंगे, सब आपको दे देंगे PDF, ताकि आपको दिमाग में रखे इतना चीज़ पढ़े हैं। और इस चैनल पर आपको बहुत अच्छा बेहतरीन आपको मटेरियल दिया जाएगा, जिससे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आराम से पास हो के नौकरी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट को देखना ना भूलिए। धन्यवाद।